तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो ये हमारा जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है मेरे बच्चों दूसरा क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पार्ट 2 है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, जय प्रकर्म का जो क्लास है जो चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, क्या जय प्रकर्म, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बायोलॉजी का जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रकर्म, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रकर्म। जो हम क्लास जो चला रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रकर्म। तो जैव प्रकर्म में जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट 2 है, दूसरा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जैव प्रकर्म में ही मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 2 है। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है पहला प्रश्न? ठोस या तरल भोजन ग्रहण कौन करता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है आपको सबसे पहले में पढ़ लेना। इसमें बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, स्वयं खाना नहीं बनाने के लिए, ना ही दूसरों पर निर्भर रहने के लिए। इसमें सवाल ही अलग है। क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ठोस या तरल भोजन, यानी कहने का मतलब है जो एकदम ठोस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, जो सख्त हो, ठीक है मेरे बच्चों, ठोस। और तरल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, गीला। तरल का मतलब क्या होता है, यानी जैसे हम किसी, तरल का मतलब होता है गीला, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा जो भोजन है मेरे प्यारे बच्चों कौन ग्रहण करता है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा जो भोजन है मेरे प्यारे बच्चों कौन ग्रहण करता है? आपके ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या स्वपोषी हो सकता है, परपोषी हो सकता है, प्राणी संपोषी हो सकता है, परजीवी पोषण हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ठोस और तरल भोजन ग्रहण करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है प्राणी संपोषी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्राणी संपोषी। कौन सा प्रश्न हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्राणी संपोषी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्राणी संपोषी। चलिए हम लोग जो है मेरे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है? दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है, हमारे मुंह में लार का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले जो बता दे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे मुंह में जो लार का जो कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या भोजन काटना हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन का पाचन हो सकता है, भोजन छीलना हो सकता है, या फिर भोजन का गीला करना। याद रखिएगा मेरे बच्चों, जब हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भोजन, ठीक है मेरे बच्चों, भोजन जो है मेरे प्यारे बच्चों जब हम मुख में रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और जब चबाना स्टार्ट करते हैं तब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन जो हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों गीला हो जाता है। क्योंकि दांत के जो चौ होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम दांत से चबाना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ से क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारे मुख से लार निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, और भोजन को क्या कर देता है मेरे प्यारे बच्चों? भोजन को गीला कर देता है, ताकि वह जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हमें निगलने में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आसानी होता है। तो भोजन को क्या कर देता है मेरे प्यारे बच्चों? गीला कर देता है। लार का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? भोजन को गीला कर देना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको जो है मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जो है इसको जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस में कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आगे भी परेशानी मेरे प्यारे बच्चों न हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। बोला जा रहा है मेरे बच्चों तीसरा प्रश्न क्या, लार कहाँ जमा होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या किडनी में जमा होता है, लीवर में जमा होता है, हृदय में जमा होता है, या फिर मुख में? अभी मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, भोजन को जब हम चबाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है हमारे दांत के नीचे से क्या निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लार निकलता है हमारे दांत के नीचे से, चूँकि भोजन को क्या कर देता है मेरे प्यारे बच्चों? भोजन को गीला करने में सहायक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? भोजन को गीला करने में सहायक होता है। कहाँ से निकलता है? तो लार जो है मेरे बच्चों रहता कहाँ है मेरे बच्चों? मुख में, ठीक है मेरे बच्चों। किडनी में नहीं रहता है, लीवर में नहीं रहता, हृदय में नहीं रहता, केवल और केवल कहाँ रहता है मेरे बच्चों? मुख में रहता है, ठीक है मेरे बच्चों। यानी हमारे दांत के नीचे से क्या करता है मेरे बच्चों? लार निकलता है, और भोजन को क्या करता है? गीला कर देता है मेरे बच्चों, जिससे क्या हो जाता है? भोजन हमें निगलने में आसानी होता है मेरे बच्चों, भोजन को निगलने में परेशानी मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला जो है मेरे बच्चों चौथा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है सवाल में, सबसे पहले समझिए। यानी बोला जा रहा है क्या है, दूसरे जीव के अंदर, ठीक है मेरे बच्चों, दूसरे जीव के क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अंदर, या फिर दूसरे जीव के मेरे प्यारे बच्चों बाहर रहकर मेरे प्यारे बच्चों जो अपना भोजन ग्रहण यानी जो अपना पोषण करता है मेरे प्यारे बच्चों, वह जो है क्या कहलाता है? किसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों दूसरे पर निर्भर हो गया, स्वयं तो भोजन बना नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या परजीवी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, प्राणी संपोषण हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, मृत जीवी पोषण हो सकता है, या फिर उत्सर्जन होता है। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? उत्सर्जन जो हमारे शरीर से खराब मल को बाहर
निकास करता है। क्या करता है मेरे बच्चों, उत्सर्जन के द्वारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले पूछा गया है, क्या दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर भोजन ग्रहण करना मेरे प्यारे बच्चों